अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हैंटर बीफ की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दो तरीक़ों से आपको सिखाऊंगी कि बेक करके आप इसको कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसके बगैर आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये मीट होता है। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख लें और डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर ज़रा लंबा होता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत मज़े का होता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। हंटर बीफ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बीफ, और बीफ की थोड़ी सी बड़ी बड़ी अपनी बोटियाँ लेनी है, क्योंकि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये अच्छी खासी श्रिंक हो जाएगी। और हमने क्योंकि इसके पीसेस काट के बर्गर्स में, सैंडविचेस में या डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए ज़रा मोटी बोटी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए धागे से अच्छी तरह गोश्त को मैंने रैप कर लिया है। इसको करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम गोश्त को कुक करेंगे तो वो डी शेप ना हो, अपने एक शेप में कायम रहे, ताकि हम उसकी अच्छी अच्छी सी पीसेस काट सकें। गोश्त के ऊपर धागा रैप करने से पहले छुरी की मदद से मैंने इस तरह अच्छी तरह से इसके अंदर सुराख कर लिए थे। वीडियो में आ नहीं सका, इसलिए मैं आपको अभी करके बता रही हूँ। आपने पहले करना है, उसके बाद आपने धागे को गोश्त के गिर रैप करना है। हंटर बीफ की जो मैरिनेशन है वो हम बहुत सिंपल सी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा सिरका, और हम इस्तेमाल करेंगे ब्लैक पेपर का, नमक का और चीनी का। चीनी का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। चीनी के डालने से क्या होता है कि सिरके की जो खटास होती है उसमें कमी आ जाएगी, और आपका जो मीट है वो ज़्यादा खट्टा खट्टा नहीं लगेगा खाने में। और दोनों साइडों से अच्छी तरह से इस मसाले को लगा लेंगे। अब पूरे एक दिन के लिए इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। पूरे 24 घंटे के बाद आपने जो है इसकी साइड को पलट देना है, और आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर कितना हद तक चेंज हो चुका है। अब दूसरी साइड पे भी पूरे 24 घंटे के लिए सिरके में पड़े रहने देंगे इस गोश्त को। ये प्रोसीजर तकरीबन आपने 4 दिन करना है, और 4 दिन के बाद हम इसको करेंगे प्रेशर कुकर में कुक। 4 दिन सिरके वाली मैरिनेशन में गोश्त हमारा पड़ा रहा था फ्रिज में, और अब हम इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। और जो मसाला था सिरके वाला वो भी डाल देंगे, और साथ में 1/4 कप हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, और 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधे घंटे का इसको हम प्रेशर दे देंगे। डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर भी। और अगर आपका जो बीफ है ज़्यादा ओल्ड जानवर का नहीं है तो हो सकता है 20 मिनट में भी आपका हंटर बीफ तैयार हो जाए, लेकिन जो मेरा हंटर बीफ था ये आधे घंटे में तैयार हुआ था। आधा घंटा हो चुका था। प्रेशर कुकर को मैंने ओपन कर दिया है। अभी इसमें स्टिल पानी मौजूद है। हाई फ्लेम कर देंगे और इसके पानी को अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। और जब आप इसके पानी को ड्राई कर रहे हो तो आपने इसकी साइड को बार बार टर्न करते रहना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक बहुत सी क्रिस्पी सी मज़े की लेयर चाहिए, और तभी आएगी जब इसको अच्छी तरह से आप भूनेंगे। जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल इसका ड्राई होने वाला है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने अपने हंटर बीफ को इसके अंदर अच्छी तरह से भुनना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी एक लेयर चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो हंटर बीफ है इस स्टेप पे बिल्कुल तैयार है। आप इसको बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 तरीके के हंटर बीफ सिखाऊंगी। आपको जो पसंद आए आप उस तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। बाज़ लोगों को हंटर बीफ पसंद होता है बिल्कुल ड्राई सा, तो उसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा बेक। और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करके 10 मिनट के लिए ऊपर से बेक कर लूँगी, और फिर इसकी साइड को टर्न करके 10 मिनट के लिए नीचे से इसको बेक कर लूँगी, ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सी एक लेयर आ जाए और ये बिल्कुल ड्राई पीस हमारा तैयार हो जाए हंटर बीफ का। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इसको बिल्कुल भी बेक नहीं करें। आप इसी तरह इसको ठंडा करके डब्बे में स्टोर करके रख लें। जब भी आपने हंटर बीफ को फैमिली को सर्व करना है तो आप इसका एक पीस का टुकड़ा काटें, और हल्का सा इसको ग्रिल पैन में डाल के ग्रिल कर लें, या फ्राई पैन में डाल के हल्का सा शैलो फ्राई कर लें। आप इस बीफ को बना के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये 2 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और आप इसको पास्ते के ऊपर, सैलड के ऊपर या सैंडविच में सर्व कर सकते हैं। तो इसकी तो बहुत मज़े की स्टेक्स भी बहुत मज़े की तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।